मित्रों, आइए चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां एक बादशाह का दिल है, जहां पत्थरों के रूप में एक सुंदरी है, जिसका दीदार पाने के लिए 7 समंदर पार के लोग भी आतुर रहते हैं। लोग उसकी झलक पाते ही आह भर उठते हैं, जिसके माथे पर लगभग 400 सालों से विश्व सुंदरी का खिताब। जी हाँ मित्रों, मैं आगरा के ताजमहल की ही बात कर रहा हूँ, जो दुनिया का 7वां अजूबा है, जिसके बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जिसे बाइस्कोप में तस्वीरों के रूप में देखा करता था। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आप खुद को ताजमहल के करीब पाएंगे और नख से सिख तक उसकी सुंदरता का रस लेते महसूस करेंगे। दिन चढ़ने के साथ साथ कैसे ताजमहल अपना रंग बदलता है। आपको लगेगा कि सुंदरी आपको लुभाने के लिए श्रृंगार कर रही हो। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में कराया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसे 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। मुमताज महल का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उसका जन्म 1593 में आगरा में हुआ था। उसके पिता का नाम अब्दुल हसन असफ खान था। 19 वर्ष की आयु में अर्जुमंद का निकाह हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहां से 10 मई 1612 को हुआ था। शाहजहां अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार की किसी गली में देखा था। उसकी खूबसूरती देख शाहजहां को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। शाहजहां अर्जुमंद बानो से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसे मुमताज महल की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है एक विशेष महल। जून 1631 को शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में था। साथ ही मुमताज महल भी थी। यहीं पर 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मौत हो गई। उसके शव को आगरा लाया गया। उसकी मौत के बाद 2 साल तक पूरे मुगल साम्राज्य में गम मनाया गया। कहते हैं कि मुमताज महल जब भी आगरा में होती तो यमुना के किनारे एक बाग में अक्सर जाती थी। शायद यही कारण रहा होगा कि शाहजहां ने यमुना के किनारे एक बेहतरीन इमारत बनाने की सोची होगी। लाल पत्थरों से बने एक सुंदर बादशाही दरवाजे से होकर ताजमहल को देखने के लिए जाना पड़ता है। सफ़ेद संगमरमर से इसे सजाया गया है। ताज का बागीचा मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर है। इसकी हरियाली, बीच में नदी की तरह बहता पानी और फव्वारे ताज की सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं। ताज के निर्माण के लिए विभिन्न देशों से कुशल कारीगर बुलाए गए थे। घुमावदार अक्षर लिखने के लिए बगदाद, संगमरमर पर फूलों को तराशने के लिए मध्य एशिया के बुखारा से, गुंबदों का निर्माण कराने के लिए तुर्की और मीनारों को बनाने के लिए समरकंद से कारीगर बुलाए गए थे। इसी प्रकार निर्माण की सामग्रियां भी अलग अलग स्थानों से आई थीं। संगमरमर का पत्थर राजस्थान के मगराना से, अन्य कई प्रकार की कीमती पत्थर और रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, रूस, ईरान आदि से मंगाए गए थे।
ताज के बनते ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने आगरे के किले में कैद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां ताजमहल के समान एक और काले पत्थर की इमारत बनवाना चाहता था, जो औरंगजेब को पसंद नहीं था, क्योंकि ताजमहल को बनवाने में राजकोष का एक बहुत बड़ा धन खर्च हुआ था। 8 वर्षों तक आगरा के किला में कैदी का जीवन बिताते हुए शाहजहां ने इस संसार को अलविदा कह दिया। वह अंतिम समय तक अपने सर्वोत्तम कृति ताजमहल को निहारता रहा और अपनी प्रिय पत्नी की छवि उसमें देखता रहा।